कि शालीन काफ़ी फेक है। उस पॉइंट पे मुझे लगा कहीं ना कहीं इस बंदी की स्टैंड नहीं है। मतलब एक स्टैंड जो लेते हैं ना लाइफ में, शी डजंट हैव अ स्टैंड। और वो जितना सोचती है कि शालीन उसका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत केयरिंग है, उतना तो वो है नहीं। प्लीज़ इतना महान मत बनिए। मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लीजिए। पीछे बैक बिचिंग या बैक बाइटिंग करना बंद करके खुद अपना लड़ाई खुद लड़ना सीख लीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि गौतम को शायद मुझे बताना चाहिए था। एंड नाउ आई जेन्युइनली क्वेश्चन कि एक्चुअली गौतम इतने जेन्युइन है कि नहीं है। आई क्वेश्चन अबाउट दैट। डेफिनेटली टीना और शालीन की जोड़ी डेफिनेटली फेक लग। तो उसको लगा अगर मुझे घर में टिकना है तो मुझे कोई रोमांटिक एंगल शुरू करना है। हाई, दिस इज सृजिता डे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फीफा फूल्स। सो वेलकम टू फीफा फूड्स। फाइनली आप एक घर से बाहर आए, बिग बॉस से घर का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरा। पता भी नहीं चला 14 दिन कैसे इतना जल्दी कट गया। और जितने भी मोमेंट्स, जितने भी पल मैंने उस घर में गुजारे हैं, ऑल दोज मोमेंट्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जो हम रोज़ ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। वहाँ उस घर में रहकर मुझे वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला। आई हैव कम आउट एज अ मोर स्ट्रोंगर, मोर पेशेंट पर्सन जितना मैं थी पहले। तो ओवरऑल आई विल से इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत कुछ सीख मिली है। लोगों के बारे में बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो आपके इलेक्शन से फैंस काफ़ी सैड थे और ऑडियंस काफ़ी शॉक थे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी ऑनेस्टली काफ़ी शॉक्ड थी और सैड हूँ। पर मैं सिर्फ फैन से यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल योर वोट्स जो आपने मुझे भेजा। मुझे पता है कि आप शायद डिसअपॉइंटेड है, पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं मुझे 14 दिन घर के अंदर देखकर, वो रिस्पॉन्सेज काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो सारी रिस्पॉन्सेज देख के, क्योंकि मैं रियल लाइफ में जैसी हूँ कहीं ना कहीं वैसे ही प्रोजेक्ट हुई हूँ और वैसे ही आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे बारे में। तो भले ही जर्नी छोटी थी, बट मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना पॉजिटिवली देख रहे हो। और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल। सो फैंस आपको वापस शो में देखने के लिए मांग कर रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप वापस जाना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिलता है वापस जाने के लिए तो डेफ़िनेटली मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी निराश हूँ। मैं भी शॉक्ड हूँ मेरे एलिमिनेशन से। सो डेफ़िनेटली आई वुड लव टू गो बैक। सो वोटिंग देखा जाए तो वोटिंग के हिसाब से शालीन को सबसे कम वोट मिले थे, फिर आपको निकालने का क्या रीज़न लगता है आपको? वो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है किसको कितना वोट मिले हैं, क्योंकि जो हमारे मेकर्स है, तो वो वोटिंग का हमारे साथ डिस्कस नहीं करते हैं। और इतना ही मुझे पता चला है कि शायद मेरे वोट सबसे कम आए थे और इसी वजह से मुझे निकाला गया है। तो वो वोट्स का वो लोग हमारे साथ डिस्कस नहीं करते हैं। सो अगर आपके इलेक्शन नहीं होता तो आपके अलावा आपको लगता है कौन, मतलब किसका इलेक्शन होगा? मेरे अलावा मुझे लगता है ऑनेस्टली देखा जाए शो से तो शालीन या तो गौरी का होना चाहिए था, क्योंकि गौरी का 14 दिन में मैंने इतना कुछ पोजीशनिंग नहीं देखा घर के अंदर, इतना कुछ कैरेक्टर ग्राफ मैंने कुछ देखा नहीं घर के अंदर। वो हमेशा से वही एक ग्रुप के साथ, स्टैंड वगैरह के साथ एक काउच में बैठी रहती थी और बातें करती रहती थी। तो मेरे अलावा अगर मैं किसी की एलिमिनेशन की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू मी शालीन या गौरी। गौरी के रीजंस मैंने ऑलरेडी बताया क्यों। और शालीन का इसलिए क्योंकि शालीन काफ़ी फेक है। वो पता नहीं अपने बारे में कुछ तो एक अजीब सा बना के रखा है। वो कहीं ना कहीं हवा में चलता है, मुझे ऐसा लगता है। और जब वो धक्का धक्की वाला सिचुएशन हुआ था अर्चना के साथ, हालांकि मैं मान सकती हूँ ऑब्वियसली वो अनइंटेंशनल था, कार्य की गर्मा गर्मी में वो हुआ था। और अर्चना ने उसको बढ़ा चढ़ा के बोला कि उसने मुझे कोनी मार दिया, ये हो गया, उसने बहुत ज़ोर से धक्का मारा।
वो मैं फिर भी मान सकती हूँ कि कार्य के गर्मा गर्मी में उन्होंने किया एंड इट वाज अनइंटेंशनल, बट उसके बाद जैसे माइक उतार के फेंक देना, गार्डन एरिया में कॉन्स्टेंटली स्मोक करना, फिर डॉक्टर को जाके, जो डॉक्टर उनकी इलाज करने आए थे, कि तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम मुझे ट्रीट करने लायक नहीं हो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स डजन पोर्ट्रे वेरी गुड। मतलब एक इंसान की इंसानियत पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सवाल उठाते हैं कि आप किसी डॉक्टर को ऐसे बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ मेहनत करके एक पोजीशन में पहुँचे हैं। आप कैसे उनकी डिग्री या क्वालिफिकेशन पे सवाल उठा सकते हो? सो ऑब्वियसली आई वुड से शालीन एंड गौरी। सो रिसेंट एपिसोड में अपने सिंबल के फादर आए थे, उन्होंने सिंबल को काफ़ी समझाया, फिर भी उसके बाद भी सिंबल जाके टीना और शालीन के पास ही बैठी उनसे बात करी, शालीन को सॉरी भी बोला, उसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं यही कहना चाहूँगी कि सुम्बुल है काफ़ी यंग, पर फिर भी बच्ची नहीं है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब अंकल आके उनको समझाने की कोशिश किए। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मतलब कितना अच्छा एक पापा आके ये कह रहे, बेटी तेरा इमेज ख़राब हो रहा है, बाहर मत होने दे। बट उसके बावजूद जब वो वापस से जाके शालीन को सॉरी बोला और उसके आगे पीछे कॉन्स्टेंटली घूमती रही और क्लैरिफिकेशन देने लगी कि पापा ने ऐसा क्यों बोला, उस पॉइंट पे मुझे लगा कहीं ना कहीं इस बंदी की स्टैंड नहीं है। मतलब एक स्टैंड जो लेते हैं ना लाइफ में, शी डजंट हैव अ स्टैंड। वो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में शायद वीक पड़ रही है और उसको कॉन्स्टेंटली किसी पे डिपेंडेंट होना है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि उसको किसी पॉइंट में तो समझ आ जाए कि टीना और शालीन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जितना सोचती है कि शालीन उसका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत केयरिंग है, उतना तो वो है नहीं। वो उसको कहीं ना कहीं उस एक पॉइंट में जाके समझ जाना चाहिए। सो निमित बाबा घर में बोले ग्रुप नहीं है, और बिग बॉस ने ही बोला कि ग्रुप बन रहा है, लोग ग्रुप दिख रहे हैं घर में, आपको क्या लगता है ग्रुप है या नहीं? देखिए, मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली किसी ग्रुप का पार्ट नहीं थी। मैं रात को हाँ बैठ के बहुत देर तक शायद निमृत, गौतम, सौंदर्या के साथ बात करती थी। ऑन द अदर हैंड सुबह मैं बैठ के प्रियंका, अंकित से बात करती थी। कभी स्टैन के साथ मौका मिल जाता था तो मैं स्टैन के साथ भी बात करती थी, मैं अब्दू के साथ भी बात करती थी, साजिद जी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी मतलब फिल्म्स लेके, अपना इंडस्ट्री लेके भी बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस हुए थे। आई वुड से कि आप जब बहुत लोग एक साथ एक घर में रहते हो तो हर किसी के साथ इक्वल कनेक्शन आपका नहीं हो सकता है। किसी के साथ आपका कनेक्शन शायद 60% होगा, 70% होगा, किसी के साथ आपका कनेक्शन शायद 30% होगा या 20% होगा। तो शायद ये जो ग्रुपिज्म हुआ है ये उस बेसिस पे ही हुआ है कि किसके साथ कितना कनेक्शन बैठ रहा है। तो जब आपकी और गौरी की लड़ाई हुई तो उसमें टीना ने आपके आपकी तरफ से बोला था, बाद में वो एलिमिनेट भी हो गई थी इसके लिए, सो फिर उन्होंने बाद में एलिमिनेट नहीं हुई, वो नॉमिनेटेड हुई थी। और दूसरी बात, आई डोंट नो उसको बोलने की क्या ज़रूरत थी, और वो अननेसेसरी क्यों अपना टांग घुसाई थी। और लाइक उसका वो कमेंट का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे और सुम्बुल के बीच, मतलब मेरे और सुम्बुल और गौरी के बीच में हो रही थी बातचीत, और उसमें उसका वो एक कमेंट पास करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। और मुझे लाइफ में कभी भी, मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ना जानती हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट या किसी का वो एक स्टेटमेंट ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे इनफैक्ट इरिटेशन होती है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ आप बीच में क्यों घुस रहे हो, मुझे बात को कंप्लीट करने दो ना। और उसके बाद वो बोलती है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, पता नहीं साला पनौती है ये सृजिता, और मैं उसकी लड़ाई में क्यों घुसी। प्लीज़ इतना महान मत बनिए, मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लीजिए। पीछे बैक बिचिंग या बैक बाइटिंग करना बंद करके खुद अपना लड़ाई खुद लड़ना सीख लीजिए। सो निमित का कहना है कि अंकित जो है वो प्रियंका की वजह से बहुत कम बोल रहे, घर वालों से ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे, आप इससे एग्री करते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। अंकित का जेन्युइन नेचर ये है, प्रियंका की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अंकित की काफ़ी बातें मेरे साथ होती थी, और उन्होंने कई बार बोला भी है कि घर में अगर प्रियंका के बाद मेरा किसी से कनेक्शन बैठता है तो वो सृजिता है। प्रियंका की वजह से वो कम बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, और उनको कभी कभी ये सारे जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, वो उनका पार्ट नहीं थे, नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता है कि यार कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है। इट इज़ वेरी स्टूपिड, क्योंकि वो थोड़े मच्योर किस्म के इंसान हैं और थोड़े इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो कम बोलते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ प्रियंका। तो आपने शो देखना स्टार्ट किया, अभी बिग बॉस का आपने एपिसोड देखना स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किससे ज़्यादा क्लोज थे, आपकी बॉन्डिंग, और वो शायद शो में आपको नहीं दिखने मिले, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा बॉन्डिंग थी उसके साथ? मेरी बॉन्डिंग प्रियंका और अंकित के साथ काफ़ी अच्छा था, जो शायद मतलब शो में इतना मैंने देखा नहीं। मेरी बॉन्डिंग निमृत के साथ भी बहुत अच्छा था, गौतम के साथ भी अच्छा था। पर अभी जब मैं शो देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि गौतम को शायद मुझे बताना चाहिए था, फॉर माई क्लैरिटी, जो उन्होंने बताया नहीं, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस उन्होंने फ़िल्टर करके मुझे दिया है, स्पेशली अबाउट टीना। एंड कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में बोला था, जो शायद ज़रूरत नहीं था। एंड नाउ आई जेन्युइनली क्वेश्चन कि एक्चुअली गौतम इतने जेन्युइन है कि नहीं है। आई क्वेश्चन अबाउट दैट, बट डेफिनेटली बॉन्डिंग निमृत एंड प्रियंका और अंकित के साथ मेरा अच्छा रहा है। सो गौतम, सौंदर्या, टीना और शालिनी, आपको लगता है किसकी जोड़ी फेक लग रही है? मुझे वैसे डेफ़िनेटली टीना और शालीन की जोड़ी डेफ़िनेटली फ़ेक लगती है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि पहले टीना सुम्बुल के साथ शालीन को इंस्टिगेट किया, उन दोनों का नाम ले लेके एक दूसरे की खिंचाई करना, ये सब करना शुरू किया। उसके बाद सडनली अब उसने शालीन के साथ अफेयर शुरू कर दिया। व्हाट आई फील कि उसको पता चल गया है दैट शी इज़ कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी वीक कंटेस्टेंट, और उसको अगर घर में टिकना है तो कहीं ना कहीं उसको रोमांटिक एंगल शुरू करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ऑब्वियसली गौतम के साथ वो शुरू कर नहीं पाई। सो द नेक्स्ट ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल था दैट वाज शालीन। पहले उसने गौतम के साथ लव एंगल शुरू करने की कोशिश किया, जो हुआ नहीं। तो गौतम का सौंदर्य के साथ शुरू हो गया, तो उसका एक ही ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल था दैट वाज शालीन देन। तो उसको लगा अगर मुझे घर में टिकना है तो मुझे कोई रोमांटिक एंगल शुरू करना है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फेक, एंड दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द गेम। और ऑडियंस भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी ये दिख रहा होगा और उनको भी ये समझ रहा होगा कि जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती है, कहीं ना कहीं उसको शालीन की सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड्स गौतम और सौंदर्या का भी जो है, आई वुड से दैट इज़ ऑल्सो फॉर द हेक ऑफ द गेम, क्योंकि सौंदर्या हमेशा बोलती रहती है कि मैं बहुत एक अच्छी फैमिली से हूँ, मेरे पापा इसीलिए मतलब मेरे पापा मैं बहुत ही डिग्निफाइड फैमिली से हूँ, मेरे पापा मम्मी को ये सब मुझे दिखाना नहीं है, ये नहीं करना है मुझे, एक्चुअली इस वजह से मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं एक्टर बनूं। और उसके बाद वो जो बोलती है और फिर जो एक्शन कल के एपिसोड में दिखाया गया, एक ब्लैंकेट के अंदर दोनों घुस के वो कर रहे हैं, तो बोथ द थिंग्स डजंट मैच। कि वो बोलती है कि आई एम वेरी डिग्निफाइड और मैं तो ये सब करने के लिए कोई शो में नहीं जाऊंगी, और खुद कर रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सही है या गलत है, पर तुम बोल रही हो कुछ और कर रही हो कुछ और। तो मुझे लगता है इनका भी ये कहीं ना कहीं इतना जेन्युइन है नहीं, ये लोग भी गेम के लिए कर रहे हैं। और आप अगर इतने लंबे समय तक एक घर में हो तो आपको वो चाहिए होता है अटेंशन या अट्रैक्शन फ्रॉम समवन। सो अर्चना का गेम न्यूज़ काफ़ी इंटरटेनिंग लग रहा है, आपको कितना इंटरटेनिंग? मुझे अर्चना बहुत पसंद है, जबकि एक दो बार हमारी थोड़ी बहुत तू तू मैं हो गई है, बट आई जेन्युइनली लव दैट गर्ल। आई जेन्युइनली इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद दैट गर्ल, क्योंकि वो बहुत फ़नी है। उसका एक डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड चलता रहता है दिमाग में, और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सो बिग बॉस खत्म होने के बाद आप किससे मिलना चाहेंगे, किससे नहीं मिलना चाहेंगे?
बिग बॉस ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली मैं निमृत से मिलना चाहूँगी। मैं प्रियंका और अंकित से भी डेफिनेटली मिलना चाहूँगी। मैं कहीं ना कहीं कुछ ज़िंदगी में टीना के साथ भी टकराना चाहूँगी, क्योंकि मतलब मुझे बहुत कुछ दिखने के लिए मिला घर के बाहर आने के बाद, जिसका मुझे एक दो सवाल उसको करना है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई ऑडिशन में या कोई पार्टी में आई एम श्योर वो मुझसे टकराएगी। या किससे नहीं मिलना चाहूँगी? ओह या मैं अब्दू से भी ज़रूर मिलना चाहूँगी, वो परफेक्ट एंटरटेनमेंट है। अब्दू से भी ज़रूर मिलना चाहूँगी। और किससे नहीं मिलना चाहूँगी वुड बी शालीन। या मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स किए, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।